तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, जिस हम्म। तरह देखिए पहले हमारे वहाँ 4 हॉटलाइन्स होती थी, आज बिल्कुल। वहाँ 8 हॉटलाइन्स हैं। तो भारत बिल्कुल अब जिस बिल्कुल तरह से सर, जवाब बिल्कुल विनोद सर, एक हैवी बजट भी एलोकेट किया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। अरुणाचल में हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से रोड्स बनाई जा रही है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और जाहिर बात है कि अरुणाचल को एज इट्स ओन बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से हो रही है। आई सिंह भदौरिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन भदौरिया सर, चीन की इस हरकत को कैसे देखेंगे? साल 2006 से लगातार ट्रेंड इस पेट्रोलिंग पॉइंट पर क्लेम करता है चीन ये हमारा हिस्सा है, और यहां पर इस तरीके से तनाव बार बार हमने बढ़ता देखा है। बीते साल भी 2021 में ठीक यही यांगसे पर इसी तरीके की घटना देखने को मिली थी जब चीन और भारत के सैनिक आमने सामने थे। चीन को कौन सा आईना दिखाने की जरूरत है कि चीन को यह समझ में आए कि वो शांति बरकरार रखेगा और छेड़ेंगे नहीं तो हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन अगर छेड़ेंगे तो फिर हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात चीन को कैसे समझ में आएगी और कैसे उसको क्लियर किया जाएगा? सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। चाइना जो एक ऐसा देश है कि आप देखो बार बार इस तरह की कायराना हरकतें करता रहता है, जबकि हमारी भारतीय सेना वहाँ तटस्थ है और बार बार जब भी से हमारी भारतीय सेना से अगर चाइना टकराता है तो उसे मुंह की खाना पड़ती है। इस तरह से आपने गलवान की घटना देखी थी कि गलवान में भले ही हमारे भी सैनिक वहाँ शहीद हुए थे, मगर हमने उनके कई सैकड़ों में उनके सैनिकों को शहीद किया था। तो गलवान की भी सीमा और इसी तरह से जो ये झड़प हुई है तबाही हुई है, और जहां पर ये झड़प हुई है मैं खुद यहाँ पर इस पोस्ट पे रह के आया हूँ। तो वहाँ की जो भौगोलिक रेखा है बिल्कुल आमने सामने की है। इधर हम हैं, सामने चाइना खड़ा रहता है। तो ये अभी तक तो यहाँ पर इस तरह की घटनाएं कभी नहीं घटी है, क्योंकि मैं भी था तब वहाँ बड़ा शांति रहती थी। मगर अब चाइना को क्या है, कुछ डिप्लोमेसी जो तरीके हैं वो शायद समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि भारत की जो आज यूएसए तो इतनी अच्छी बन रही है वो इसको शायद हजम नहीं हो रही, इसीलिए इस तरह की बार बार हरकतें करता रहता है। और नहीं तो चाइना को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बात ये पिछली सरकारों ने, जो हमारी पीछे कुछ सरकारें रही, उन्होंने इस तरह की चाइना की आदतें डाल दी है। तो चाइना जानता है कि पहले भी जो सरकार है, चाइना जो हरकतें करता था, हमारे अंदर घुस के 100 मीटर घुस के आ गया और सरकारों से जब चर्चा हुई तो 50 मीटर गए, 50 मीटर कब्जा करके बैठ गए। तो ये पिछली सरकारों को उसकी आदत पड़ी हुई थी, अब वो कर नहीं पा रहा है। अगर वो अब 1 इंच घुसने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिक उसको मुंह तोड़ जवाब वहीं दे देते हैं, क्योंकि ये जो अब वर्तमान में जो सरकारें हैं उन्होंने ये शक्ति हमारी सेना को दी हुई है। जी पहले इस तरह की नहीं होती थी। बिल्कुल सर, और उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खदेड़ दिया है चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने, और वो तस्वीरें भी हमने देखी जो गलवान में किया था। और चीन का खैर किस तरीके का रवैया है ये तो जग जाहिर है और पूरी दुनिया जानती है। और इस बार भी देखिए अपने सैनिकों का इलाज कराने की बजाय चीन उन्हें छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। गलवान घाटी में भी यही हमने देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद दत्ता आपका भी, यूके देवनाथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भदौरिया सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। तो वंदे भारत में